चलिए नाउ स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में सॉरी प्रोबेबिलिटी हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हाँ, मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दिया था लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी का, अगर आपको याद हो, है ना। तो ये सब बातें कल हम लोगों ने करी थी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम लोगों को क्वेश्चन करना है। हम लोग क्या करेंगे? अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स, ओके। वी गेट, देखो एक मैं आपको बात बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से और कॉपी में नोट करिएगा कहीं ध्यान से। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक। मतलब 2 कॉइन लीजिए और एक ही साथ टॉस करिए। चलिए लीजिए, 2 कॉइन लेके एक ही साथ टॉस करेंगे, नीचे गिरेगा। एक पे देखो, दूसरे पे देखो, एक पे देखो, दूसरे पे देखो, ठीक। भाई आप समझो क्या क्या हो सकता है। या तो क्या पता पहले पे हेड आया होगा, दूसरे पे टेल, या तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या तो दोनों पे हेड हेड, या तो दोनों पे टेल टेल। यही तो हुआ होगा, बोलो, ठीक। तो एग्जाम में कभी भी, आगे के लिए भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली बोले, या आपसे ये बोला जाए कि 1 कॉइन टॉस 2 टाइम्स, वन आफ्टर द अदर, सुना? या आपसे क्या बोले? 1 कॉइन टॉस 2 टाइम्स, वन आफ्टर द अदर। क्या? 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। सुना आप लोगों ने? एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करिए, या एक ही, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 2 अलग अलग कॉइन एक ही साथ टॉस करिए, या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करो, आपके आउटकम सेम आएंगे। यहां क्या किया था बताओ? ये वाला देखो पहले तुम, ठीक। 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को एक ही साथ टॉस करोगे तो कितने आउटकम्स आएंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सुनिएगा ध्यान से। बेस में 2 रखते हैं और ऊपर क्या रखते हैं? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स या नंबर ऑफ टॉस रखते हैं, याद रखना। बेस में 2 रखते हैं और पावर में क्या रखेंगे? नंबर ऑफ टॉस। मतलब 2 टू द पावर नंबर ऑफ टॉसेस कितने हो रहे हैं, या नंबर ऑफ टॉस या नंबर ऑफ कॉइन रखते हैं। पावर में क्या रखते हैं? नंबर ऑफ टॉसेस या नंबर ऑफ कॉइन्स। बेस में 2 क्यों रखा? क्योंकि या तो हेड आएगा तो टेल, टोटल 2 ही चीजें हैं। सुनिए ध्यान से, बेस में हमने 2 क्यों रखा? क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल, 2 ही चीजें आ सकती हैं, इसलिए बेस में हमने 2 रखा। और पावर में नंबर ऑफ टॉसेस या नंबर ऑफ कॉइन्स रखा जाता है। तो सुनो ध्यान से, 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, यहाँ ये वाला पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं। नंबर ऑफ कॉइन कितने? 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2। नंबर ऑफ कॉइन्स की जगह हम 2 रखेंगे, आंसर कितना आएगा? 4। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4, ठीक। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 4। अब 4 में क्या क्या आएगा वो देखो, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, सुनो। 2 टाइम्स हेड लिखिए और 2 टाइम्स टेल लिखिए, ठीक। सुना? 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम टेल, फिर 2 का हाफ करो 1, तो 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल। ये लीजिए, आया कि नहीं आया बताइए भाई। या तो दोनों पे हेड आ गया होगा, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तो फर्स्ट पे टेल और दूसरे पे हेड, या तो दोनों पे टेल आ गया होगा। यही टोटल 4 पॉसिबल आउटकम आएंगे, बताइए। सही है? और सुनो, अगर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया होता, मतलब अगर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया होता, मतलब एक कॉइन लो, टॉस करो, नीचे गिरेगा, देखो क्या आया, फिर उठाओ, फिर टॉस करो, फिर देखो क्या आया। एक ही टॉस को 2 बार कॉइन टॉस करो, एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तब, है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? उतने आएंगे। 2 की पावर, इस बार हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टॉसेस कितने? 2।
कॉइन एक ही है लेकिन 2 बार टॉस कर रहे हैं। एक बार टॉस किया, देखा क्या आया, फिर उठाया, फिर टॉस किया, फिर देखा क्या आया। ठीक, तो 2 टू द पावर 2 4 वापस उतना ही आएगा। 4 का हाफ करो 2, 2 टाइम्स हेड लिखेंगे, 2 टाइम्स टेल लिखेंगे, फिर 2 का हाफ करेंगे, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। तो आज के बाद याद रखिएगा कि 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करे या एक कॉइन को ही 2 बार टॉस करे, आपके टोटल पॉसिबल आउटकम 4 आते हैं। कौन कौन से? ये वाले, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। कोई डाउट है बताइए? नो सर। ठीक, तो अब यही बात उसने हमसे करी क्वेश्चन में, यही बात उसने हमसे क्वेश्चन में करी। पढ़ो, कह रहा है कि टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। मतलब 2 कॉइन लिया और साइमल्टेनियसली टॉस किया, मतलब एक साथ। और ऐसा कितनी बार किया? 500 बार। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 500 500 टाइम्स किया। अब आप मुझे बताओ कौन कौन से इवेंट बन सकते हैं? सुन लेना ध्यान से। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। कितने इवेंट पॉसिबल है यहां पर? सोचो भाई, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या तो एक हेड आ जाए, एक हेड में ये वाला आ जाएगा, हेड टेल वाला भी आ जाएगा और टेल हेड वाला भी। एक पे हेड आने का मतलब एक पे हेड एक पे टेल, और या तो दोनों पे टेल आ जाए। तो टोटल 3 ही इवेंट बनेंगे। इसके इवेंट को हम इवन बोल रहे हैं, यानी कि दोनों पे हेड आ जाए उसको हमने इवन बोला। इवन इज द इवेंट गेटिंग 2 हेड्स। एक पे ही हेड आए तो ये दोनों ही इसमें आ जाएंगे, इसको हमने E2 बोला। तो E2 क्या है? ऑफ गेटिंग 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। और नो हेड का मतलब है टेल आ जाए, नो हेड का मतलब है टेल आ जाए, तो थर्ड वाले को हमने इवेंट E3 बोला। ठीक, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन मतलब दोनों पे ही हेड आ जाए, इसके क्या चांसेस हैं? नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड। याद है? यस सर। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ? सुनो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला देखो कैसे, 5 से काटो पहले 100, 5 2 जा 5 1 जा, तो 21 अपॉन कितना आ जाएगा? 100। और 100 से डिवाइड लगा रहे हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे ऐसे करके। ठीक, आ गया? बताइए। यस सर। बोलिए। हाँ, अब इसके बाद अब इसी तरीके से सेकंड वाले का भी निकाल लोगे और थर्ड वाले का भी निकाल लोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 मतलब 1 हेड आने के क्या चांसेस हैं? 275 डिवाइडेड बाय टोटल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 120 डिवाइडेड बाय 500। बताइए हो जाएगा? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब सुनो एक खास बात। जितने भी पॉसिबल इवेंट हों, अगर वो सारे, देखो खास बात है, एक बात बताता हूं और इंपॉर्टेंट बात है, सुनो सुनो। ये इवेंट E1 था, ये इवेंट E2 है, और ये इवेंट E3 है। आप मुझे बताओ इन तीनों इवेंट के अलावा क्या कोई और इवेंट आ सकता है? मतलब समझो, एक बच्चे ने कहा सर आ सकता है, उसने बोला सर एक इवेंट में ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, गेटिंग 2 टेल्स, गेटिंग 2 टेल्स। देखो हेड हेड आ सकता था, हाँ। एक बच्चे ने कहा मैं ये वाला इवेंट सर बना सकता हूं, बताओ क्या ये वैलिड इवेंट है? ये पहले ही बन चुका है कि नहीं? कहीं पर देखो। यस सर, बन चुका है। हाँ बन चुका है। कौन सा है? नो हेड का मतलब ही तो 2 टेल होता है। तो बच्चे ने कहा, एक बच्चे ने कहा कि सर ये वाला भी, मैंने कहा नहीं, ये वाला और ये वाला सेम बात है, तो ये बना नहीं। फिर एक बच्चे ने कहा सर मैं एक और बना सकता हूं, मैंने कहा कौन सा? कह रहा 1 टेल।
क्या ये बन चुका है पहले ही? चेक करो, बोलो। यस सर। यस भाई, वन हेड का मतलब ही तो क्या है कि एक बार हेड आया होगा एक पे, दूसरे पे टेल आया होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, एक पे टेल एक पे हेड, या तो एक पे टेल एक पे हेड एक पे टेल। ठीक, तो मैंने कहा ये भी बन चुका है। बस अब मुझे बताओ कि यहां जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, भाई दो सिक्के आपने एक साथ उछाले या आपने एक ही सिक्के को दो बार उछाला, और ऐसा 500 बार करना है, 500 टाइम्स करना है। ठीक, तो आप मुझे बताओ इसके अलावा कोई और इवेंट हो सकते हैं? मतलब ये वाला इन तीनों के अलावा कोई इवेंट हो सकते हैं? अगर होंगे तो रिपीट करेंगे, ये सुनो बताइए। यस सर। ठीक, यस तो सुनिए, सर। अगर हम लोग ऐसे इवेंट को बना लें जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर लेते हो, यही तो पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये क्या है? ऑल, मतलब या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा। ऑल पॉसिबल, सुन लो ध्यान से, अगर हम ऐसे इवेंट बना लें कि सभी इवेंट जो है ऑल पॉसिबल आउटकम को कवर कर लें, तो सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। यानी कि P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 और प्लस P ऑफ E3 इज इक्वल्स टू 1 होता है। चेक कर लीजिए, भरोसा नहीं तो चेक कर लो। P ऑफ E1 कितना है? 0.21। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कितना है? 0.55। और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 कितना है? 0.24। ऐड कर लीजिए, 1 मिल जाएगा। बताइए, ऐड करने पर 1.00 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, जल्दी बताइए। यस सर। अब यस सुनो, सर। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर ऐसे इवेंट हो आपके पास जो सभी पॉसिबल आउटकम को कवर करते हो, तभी उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, याद रखिएगा। मतलब सर, मान लो बच्चों, क्वेश्चन ऐसा ना होता, सिर्फ क्वेश्चन ऐसा होता, 500 टाइम्स टॉस किया और दो इवेंट दिए होते बस, ठीक, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 का सम 1 आता? बताओ, नो क्या सर। सम 1 आता? नहीं आता। क्यों नहीं आता? कोई तुमसे पूछता क्यों नहीं आता, बताओ। तो आप बोलोगे देखो सर, एक्सपेरिमेंट जो किया गया है ना, मैंने कहा, हाँ मैंने कहा क्या किया गया है, तो आप बोलोगे देखो सर, 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है। सर इसमें ना 3 इवेंट बनते हैं, क्या? ये वाला, ये, मतलब दोनों पे हेड आ जाए वाला, एक पे टेल बोल दो या एक पे हेड बोल दो, ऐसा वाला, है और ही दोनों नहीं। पे टेल या नो हेड वाला। ठीक, अब आप देखो कि इन्होंने केवल 2 हेड बोला, यानी कि ये तो कवर हो गया, चलो ये तो कवर एक हो गया। 1 हेड वाला, चलो भैया मान गए, ये दोनों भी कवर हो गए इसी में। अब ये तो बच गया ना, टेल टेल वाला तो बच गया, नहीं समझे? फिर से देख लो, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक तो है। 1 मिनट भाई रुक जाओ। हाँ सुनो, यस, इधर देखो, 2 हेड वाला आपने बना दिया तो सर ये कवर हो गया। सर 1 हेड वाला कर दिया सर, तो 1 हेड एग्जैक्टली इसमें भी तो ये दोनों भी कवर, ये तो रह गया बेचारा, ये तो रह गया लास्ट नो वाला, हेड वाला। है ना? नो हेड बोलो उसको, चाहे 2 टेल्स बोलो, बात सेम है। तो आप बोलोगे सर नो हेड वाला तो बनाया ही नहीं, या 2 टेल्स वाला तो बनाया ही नहीं। मतलब दो कॉइन को जब टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम को कवर करने वाले इवेंट्स डिफाइन होने चाहिए भैया, तब प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। तो अब इसलिए हमने बोला ये वाला रह गया है, इट रिमेन्स, ये वाला जिसपे ब्लू कलर से लाइन किया है, इट रिमेन्स, इट रिमेन्स, ये रह जाता है, ये छूट गया। और अगर ये छूट गया तो जितने इवेंट थे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम इज नॉट इक्वल्स टू 1, 1 के इक्वल नहीं होगा। आया कि नहीं आया बोलो? आ गया सर। यस सर। सुनो, अब जिन्होंने नहीं ध्यान दिया होगा ना, तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं, अभी सवाल कराऊंगा तो फिर तुम घूमने लगोगे, जब समझ गए होगे। अगर आपके जितने पॉसिबल आउटकम उसको देखो, और इवेंट अगर आपने जो बनाए हैं वो ऑल पॉसिबल आउटकम को कवर कर रहे होंगे, तभी उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। समझे?
बोलिए। यस सर, समझ गया सर, समझ गया। इसको डाइजेस्ट कर लीजिए अच्छी तरीके से, कर लो डाइजेस्ट अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, अब मैं आपको फिर से एक बात पढ़ाने जा रहा हूं, सुनिए बच्चों। लूडो वाली डाई लेके आओ, जाओ। ले आए? उस पे कितने नंबर लिखे रहते हैं? लूडो वाली डाई ले आइए, 6। उछाल दो, थ्रो करो, उछाल दो, गिरा। क्या क्या आ सकता है बोलो, क्या क्या आ सकता है आउटकम में? बोलो बोलो बोलो। सर सर क्या आउटकम हो सकते हैं? या तो 1 आएगा, भाई डाई नहीं देखी लूडो वाली? लूडो वाली Yes, डाई sir. लेके थ्रो करो, ऐसे गिरेगा नीचे, तो उसके 6 होते हैं फेसेस। तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं आपको, ओपन करके, सारे फेसेस में ओपन करके आपको दिखा रहा हूं, ऐसे करके। एक पे 1 लिखा होता है, एक पे 2, एक पे 3, कहीं एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6, तो यही तो आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम यहां लिखे उसने, या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। आया कि नहीं आया बताओ, बोलो। यस सर, आ गया सर। हाँ, तो ये फर्स्ट इवेंट है। इवेंट 1 क्या है? 1 का आना, गेटिंग 1। 1 इवेंट 2 किसको डिफाइन कर रहा है? गेटिंग 2 2। इवेंट 3 किसको डिफाइन कर रहा है? गेटिंग 3 इवेंट 4 किसको डिफाइन कर रहा है? E4। और E5 किसको डिफाइन कर रहा है? और E6 किसको डिफाइन कर रहा है? गेटिंग 6। अब रुक जाओ, आंसर तो हम बाद में निकालेंगे, वो सब छोड़ो। आप मुझे ये बताओ, क्या यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स विल बी सम उसका 1 होगा कि नहीं होगा? क्या कहते हो? सर होगा। होगा, वेरी गुड, सर होगा, होगा। क्यों सर? क्योंकि एक डाई को थ्रो करने पर जितने भी पॉसिबल आउटकम थे उनको इन इवेंट्स में कवर कर लिया गया है। कोई छूटा तो नहीं भाई, या तो 1 आएगा, तो 2, या तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। ठीक, तो पक्का इनका सम कितना होगा बोलिए? 1। अब सुनिए, मैं एक आपको दिखा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, यानी कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक, तो बच्चों, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच वी आर गेटिंग 1, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? बोलिए, आया कि नहीं आया, बोलो। यस आया? सर। ठीक, अब सुनना, अब क्या आप सबका निकाल लोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 मींस गेटिंग नंबर 2 150/1000, गेटिंग 3 157/1000, गेटिंग ये है ना, कर लोगे बताओ? ठीक, अब सुनो, यहां पर आओ। सारे निकाले उसने, ऐड किया, और आंसर कितना आ रहा है बताइए? 1। 1 क्यों आ रहा है पता है? बता दिया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे कुछ सवाल करने जा रहा हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। बहुत फालतू का सवाल है, बट आप जवाब देना। फालतू का ही सवाल बोलूंगा। नहीं नहीं, ना ही करूं सवाल तो अच्छा है। एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं आपको। आप ये बताओ कि आपने जब लूडो खेला, 4 लोगों के साथ बैठ के खेलते हो कि नहीं खेलते हो बताओ? यस सर। 2 के साथ भी खेल सकते हो, ठीक है, अकेले नहीं खेलोगे। अब सुनो, डाई आप लोग थ्रो करते हो, सब लोग आराम से खेलते हैं, ठीक। कुछ रूल्स उसके कैसे होते हैं लूडो के, बताना जरा। अरे कोई रूल बताओ लूडो के, वो क्या कहते हैं वो की, अरे क्या कहते हैं उसकी, ओपनिंग कैसे होती है? कौन से नंबर से आने से ओपनिंग होती है? 6 सर 1 6। हाँ, 1 और 6, कुछ लोग 1 भी मानते हैं, अलग बात है। 1 और 6 से ओपनिंग होती है। अब बताओ, ये वाला लड़का और ये वाला लड़का, क्या इन दोनों में कोई चीटिंग होने की संभावना है? बताइए जरा, सोच के बोलिएगा। क्या कोई चीटिंग हो जाएगी क्या गेम खेलने? तो मतलब ये सोच रहा है मेरा 6 आ जाए, और ये सोच रहा है मेरा 6 आ जाए। बताइए, 6 आने की जो चांसेस हैं दोनों के लिए सेम है या अलग अलग है? या सेम चारों है। के लिए सेम। हाँ सर सेम है सेम। भाई, सेम है, कोई चीटिंग नहीं होगी किसी के साथ। इसीलिए तो ये लोग लूडो खेलते हैं डाई के साथ। और डाई का जो शेप होता है वो क्यूबिकल शेप होता है, देखा आपने? नहीं देखा है डाई? क्यों भाई? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि क्यूबॉइड क्यों नहीं होता है? क्यूबॉइड इसलिए नहीं होता है, वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हो? मतलब अगर क्यूबॉइड होता ना तो उछालेगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह सब डिस्टर्ब करता है, आप समझो ना, फोर्स की डायरेक्शन ऐसी आएगी कि
समझ रहे होगे यार, बार बार गिरेगा तो फ्लैट Yes. गिरेगा, मानते, ये ऐसे गिरेगा, ये ऐसे, Yes, sir. चीटिंग होगी तो इस फेस पे जो नंबर लिखा होगा वही तो आएगा यार, खड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, बड़ी मुश्किल है कि खड़ा हो जाए, तो ये वाले फेस पे नंबर आएगा नहीं। तो बेस्ट फिजिक्स किसमें लगेगी बताइए, क्यूब, इसलिए डाई कैसी बनाओगे, क्यूबिकल शेप की, मानते हो कि नहीं बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर क्यूबिकल शेप की बना दोगे इस तरीके से तो बेस्ट रहेगा आपका, कोई भी फेस आ सकता है, बस यही तो पढ़ा रहा है वो। चेक करो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बोलो। 0.179. 0.179. राउंड ऑफ करो, लगभग आएगा 0.2 के आसपास। सुनो, अब पता है कुछ लोग राउंड ऑफ कर देंगे एग्जाम में, भैया डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के आना चुपचाप, ऐसे राउंड ऑफ मत करना, मैं तुम्हें कुछ पढ़ा रहा हूं राउंड ऑफ मत कर देना। इसको राउंड ऑफ करोगे 0.15, ये भी लगभग कितना आ रहा है 0.2, 0.157, मैं आपको समझाने के लिए राउंड ऑफ कर रहा हूं, 0.2, इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, ये भी लगभग 0.2 के आसपास, और ये 0.2 के आसपास, ये भी और ये भी। देखा आपने, देखा आपने, हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सेम आ रही कि नहीं आ रही, बोलो 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 बोलो। Yes, sir. यही पढ़ाना चाहता था मैं। और सुनो, और सुनो, अब इन लोगों ने ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली, क्या करके निकाली है, क्या किया उन्होंने, 1000 बार, sir. हाँ, एक्सपेरिमेंट किया, Experiment यानी कि किया है। एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, Accurate answer, sir, आएगा. नहीं नहीं, Empirical. Sir, empirical empirical probability. यस, तो ये इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी इन्होंने निकाली है, और निकालने के बाद पूरी दुनिया को बता दिया इन्होंने कि जाओ भैया आज से तुम लूडो किससे खेलोगे, डाई से। क्यों, क्योंकि हर एक फेस के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, चेक कर लो, 1 के आने की, 2 के आने की, 3 की, 4 की, 5 की, सबकी प्रोबेबिलिटी लगभग लगभग क्या आ रही है, सेम आ रही है। ऐसा इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पूरी दुनिया को दिखा दिया, और जब इन्होंने दिखा दिया कि हर एक फेस के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से निकाल के दिखाया, सबके चांसेस सेम है, 0.2 के आसपास, परसेंटेज में करोगे तो 0.2 इंटू 100, यानी कि 20% चांसेस सबके हैं। तो सब लोग बोलेंगे हाँ भाई अब तो हम लूडो किससे खेलेंगे, डाई से ही खेलेंगे, वो भी क्यूबिकल डाई से खेलेंगे। सही है, बताइए सही है। Yes, sir. अब सुनिएगा, अगर वो लोग क्यूबॉइडल डाई ले लेते ये वाली, ठीक, तो मान लो ऊपर यहां 6 लिखा है और नीचे 5 लिखा है, तो 6 और 5 बार बार आते, बोलो। Yes, sir. ठीक, तो 6 Yes, और sir. 5 की प्रोबेबिलिटी भैया ज्यादा होती, सबकी नहीं मैच करती, और फिर ये लोग पूरी दुनिया को बताते कि भैया तुम ये वाले से खेलोगे लूडो, बोलेगा नहीं 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 नहीं, इसमें चीटिंग होती है, क्योंकि 6 और 5 बार बार आ रहा है। तो क्यूबॉइडल शेप का नहीं बनाएंगे, क्यूब शेप का बनाएंगे। आया कि नहीं आया समझ में, क्या बताया मैंने, बोलो। आ गया, sir. चलो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब मैंने कल की क्लास में आपको क्या बताया था बताइए, कि प्रोबेबिलिटीज हमेशा कहां से कहां रहती हैं, 0 से 1 के बीच में, और जब 0 होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, और जब 1 होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। याद है, Yes, sir. ठीक। उसके बाद सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, E1 E2 E2 कवर्स ऑल द पॉसिबल, ठीक है, अगर सभी इवेंट्स आपके पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर लेंगे, ट्रायल के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको कवर करेंगे, तो सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आता है, 1। अब अगला आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। वैष्णवी आप पढ़ना शुरू करिए, नहीं बहुत आपका बहुत कुछ छूटा हुआ है, आपको टाइम दीजिए अलग से, है ना। यहाँ तो क्लास चल ही रही है, जो भी आपको नहीं आता है तो आप मेरे को बोलो, मैं आपको क्लासरूम उसका प्रोवाइड करूंगा। Okay, sir. हाँ, नहीं तो कब करोगे, कम से कम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर वो तो कर ही लो, मान लो, है ना। क्योंकि देखो 10th क्लास से स्टार्टिंग से करोगे तब कवर हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन अब तो बहुत मिस हो गया है, मुझे नहीं पता क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो आप करिए अपनी तरफ से भी, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्लासेस। देखिए बच्चों, इसका पहले तो आप क्वेश्चन ही समझ लो, वही बड़ी बात है ना। अरे सीधा हो जा भाई। हाँ, जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या कहता है यहाँ पर आपसे, कह रहा ऑन 1 पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स, ओके।
सुनो बच्चों, एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें कितने लोगों के नंबर लिखे बताइए जरा, कितने लोगों के नंबर लिखे बताइए। 200 हाँ, तो अब देखो टेलीफोन डायरेक्टरी है ये मेरे पास, चलो ये अरे इसमें 200 लोगों के नंबर है यार, ठीक। कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट। ओके, अब ये क्या बात कर दी, समझिएगा जरा। समझिएगा जरा, सुनो सुनो सुनो, मैं इसको खोलने जा रहा हूं, खोलूं, और रैंडमली एक नंबर मैंने चूज किया, फोन नंबर चूज किया भाई। अब मान लो वो फोन नंबर इतना है, कितना सर, अरे कुछ भी मान लो यार, है ना। अब देख लेना 10 डिजिट हैं चाहे जितनी भी हैं, वो तो बात की बात है ना, वो छोड़ो आप बस ये देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, ये हमें देखना है। अब आप मुझे ये बताओ कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है। सुनो, अभी मैंने एक बंदे का नंबर दिखा, अब मैं दूसरे का देख रहा हूं, खोलता हूं रैंडमली, कोई भी पेज खोलो, इसका नंबर पकड़ा मैंने, यहां लिखा मैंने, मान लो नंबर है इस बार ठीक, टोटल 10 डिजिट के होते हैं यार, वो सब बात की बात है, वो देख लेना, तुम बस यूनिट प्लेस पे देखो और मुझे बताओ कि यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, यूनिट प्लेस पे क्या सर क्या 0 आ से सकता लेके है। 9 तक। बिल्कुल सही बात है, यानी कि कितने इवेंट्स बनेंगे यूनिट प्लेस पे आने के लिए बताइए, 9। 9 ये देखिए 10 बनाया कि नहीं उसने, बनाया डिजिट कौन सी वाली, यूनिट प्लेस वाली, या तो E1 किसको सपोर्ट कर रहा है, 0 को, E2 E3 E4 E5। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ 5 है ये 4 है, अरे यार यूनिट प्लेस पे 4 आ जाए उसको कौन सा इवेंट डिफाइन करता है, E5। मतलब अगर E5 को मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा, E5 को डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या, हाँ, द यूनिट प्लेस digit of telephone number of telephone number is, है ना, the unit place digit of telephone number is क्या कहते हैं, of telephone number is 4। आया कि नहीं आया बताइए, ठीक। यस सर। और नेक्स्ट इवेंट क्या है, नेक्स्ट इवेंट क्या है, नेक्स्ट इवेंट क्या है, E9, और नेक्स्ट इवेंट क्या है, E10। अब मुझे ये बताइए क्या इन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बताइए, आना चाहिए, आना आना चाहिए चाहिए सर। यस क्योंकि यूनिट प्लेस पे, हाँ यूनिट प्लेस पे इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता, मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ, ठीक। अब सुनो, थोड़ा पहले टेबल पढ़ना सीख लो भाई, सुनो, फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी हुई है, 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी हुई है, 22। कोई मुझे जरा इस बात को समझा दे तो मैं मान जाऊंगा, सर हाँ बताओ। 022 बार लास्ट डिजिट में आ चुका है, हाँ मतलब, 200 नंबर। हाँ मतलब 200 लोगों का नंबर था, उसमें से 22 लोग ऐसे थे, यानी कि 22 लोग ऐसे थे जिनके टेलीफोन नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, 0। आया कि नहीं आया पढ़ना बताओ, ठीक। यस सर। और सुनो, 200 लोगों में से, टोटल 200 लोगों में से 26 लोग ऐसे, यानी कि 26 लोग ऐसे जिनके यूनिट प्लेस पे कितना है, मतलब उनके टेलीफोन के यूनिट प्लेस पे कितना है, 1 है, समझे, बोलो बोलो, समझे, यस सर। हाँ, तो ये चीज है, ओके। नाउ अब पढ़ना भी आ गया आपको, मतलब इन सभी फ्रीक्वेंसीज को अगर ऐड किया जाए तो टोटल कितना आना चाहिए, 1 1। अरे फ्रीक्वेंसीज को अगर ऐड करें 200 200, सर। हाँ फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो 200 लोग के नंबर आएंगे, टोटल 200 लोग हो जाएंगे, और अगर इन सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को सम करोगे तो 1 आएगा।
समझे? अब उसने आपसे सवाल क्या किया, पढ़ो। उसने आपसे सवाल किया कि विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस ऑन द दीज नंबर। ये देखो, ये पेज पे 200 नंबर लिखे हुए हैं। अरे भाई मान लो यार, एक पेज पे 200 नंबर लिखे हुए हैं यार। पेंसिल रखो, आंख खोलो, एक नंबर आया होगा, नंबर देखो, क्या संभावना है कि उस नंबर के, क्या चांसेस है कि उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 आ जाए, ये निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए। विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस ऑन वन ऑफ दीज नंबर। ठीक है, ठीक, ओके। नंबर इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 6? क्या प्रोबेबिलिटी है कि यूनिट प्लेस पे 6 आ गया हो, बताइए। सर 14/200। यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, और 6 को कौन सा इवेंट डिफाइन कर रहा था? E7, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, या पूरा लिख दीजिए, ऐसे पूरा लिख दीजिए, P ऑफ E7 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट? यूनिट प्लेस डिजिट एज 6 इज इक्वल्स टू, हाँ, टोटल ट्रायल कितने हैं? 200, और उसमें से इवेंट E7 को, हाँ, कितनी बार हैपन होता है वो? 14 टाइम्स। 14 नहीं आया? आ गया सर। 200 में से 14 नंबर ऐसे हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 6 आता है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यूनिट प्लेस पे? ये है, सॉल्व कर लीजिए। 0.07। यस। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इसकी परसेंटेज कितनी आएगी, निकालो। 7। सर 7%। Sir, 7 आएगी। अब सुनो, अब मैं आपको एक गेम खेलने के लिए बोल रहा हूँ। इस टेलीफोन डायरेक्टरी को मैंने आपको दिया, मैंने कहा इसको खोलो, और खोल के, या एक पेज पे 200 नंबर लिखें, पेंसिल रखो, और अगर तुमने जिस नंबर पे रखा है वो उस नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 6 आ गया तो तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेगा। बताओ, तुम्हें 1 लाख रुपीस मिलने के चांसेस हैं कि नहीं है? सर हैं। यस सर। अच्छे चांसेस हैं क्या? नो नहीं सर। सर नहीं। नहीं, ओनली 7% चांस है कि तुम्हें 1 लाख रुपीस मिले। तो तुम कुछ संभावना लगाकर खेलोगे इस गेम को, लेकिन तुम जीतोगे तो नहीं, ऐसा तो मुझे तो नहीं लग रहा है। को बहुत बड़ी किस्मत है तो जीत जाओगे। पेन रखोगे, ऐसे नंबर पे आएगा जिसपे 6 नहीं है भैया। 7%, 7% चांसेस है यार, बस 0.07 प्रोबेबिलिटी है बस। नहीं समझे? यस सर समझ गए। मुश्किल है कि जीतोगे, बहुत बड़ी अच्छा, किसी समझ की गया। किस्मत हो गई तो जीत जाओगे। समझ गया क्या? खोल दूंगा। नाउ पकड़ देखिए, रही। चलिए नेक्स्ट देखिए। अरे हैंग कर गया बेचारा, बच्चा हैंग कर गया। चलो देखो जरा, तो ये आ गया आपका आंसर, सही है। अब आपका होमवर्क है ये, आप क्या करो, 0 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की, 2 आने की, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के सम करना, 1 आएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए सब लोग फटाफट। पढ़ लिया? अब सुनो, द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन, कोई वेदर स्टेशन होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। तो बच्चों कोई स्टेशन है, और द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द 250 पास्ट 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज, ठीक है, द मतलब एक दिन से स्टार्ट करो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे करते करते लगातार 250 दिनों तक इन्होंने वेदर फोरकास्टिंग की। इट वॉज करेक्ट। सुनो, 250 डेज में से ये लोग कितनी बार करेक्ट थे, बताइए, बोलो। 175 times. हाँ, तो अब इन्होंने सवाल, अच्छा एक बात बताओ, इनकरेक्ट कितने टाइम हो जाएंगे ये लोग? इनकरेक्ट कितने टाइम हो जाएंगे? 250 माइनस 170। सब 250 माइनस 175 भाई, 70। टोटल 250 दिनों तक चेक किया गया, इसमें से 175 करेक्ट है, 175 डेज करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कितने डेज हो गए, बताइए। 75. अब सुनना,
पार्ट 1 कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट, मतलब कोई रैंडम डे आपने चूज किया 250 दिन में से कोई एक दिन, सुन लो 250 दिन ये कैलेंडर पे लिखे हुए हैं, देखो ये सामने कैलेंडर टंगा है, कैलेंडर इस पे 250 दिन लिखे हुए, एक रैंडम डे सेलेक्ट करो, ये वाला, आपकी मर्जी कोई भी, ये वाला, क्या चांसेस हैं कि जो डे आपने सेलेक्ट किया है उस डे पे ये लोग करेक्ट हो, यानी कि इनका वेदर फॉरकास्टिंग करेक्ट हो। सर 175 by 250। हाँ लेकिन इसके भी मार्क्स मिलेंगे, सुन लीजिए ध्यान से, कुछ भी थोड़ी ना करना एग्जाम में, समझे। नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल एंड नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज करेक्ट। ओके, निकाल लिया, क्या इसको आप सॉल्व कर लोगे, बताओ, मैं कर दूं, कर लोगे इतना, यस सर, बोलो। हो जाएगा। Yes, अब sir. सुनो, ये हुआ, अब सुनो, फिर उसने पूछा पार्ट 2 में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल, नॉट करेक्ट बाय अवेलेबल। ये आ गया, बोलो, आया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं और आप जवाब दीजिएगा, यहां के जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको जॉब पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बताओ, कैसी टीम है ये, यस बोलिए, सर, अच्छी है थोड़ा। कैसी टीम है ये वेदर फॉरकास्टिंग वाली, जॉब में रखना चाहिए इनको या नहीं रखना चाहिए, देख के बताओ। यस सर। हाँ, सर रखना चाहिए। रखना सर चाहिए, रखना क्यों, चाहिए। क्योंकि 0.7 यानी कि इसको परसेंटेज में चेंज करो, कितना आएगा, 70, 100 से मल्टीप्लाई करो। 70%। हाँ, तो भाई बहुत सही आदमी है ये लोग, यस सर। 70% चांसेस थे कि इन्होंने सही वेदर फोरकास्ट किया, वेदर फोरकास्ट वाज करेक्ट, और 30% चांसेस थे कि वेदर फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट। आया कि नहीं आया, यस बताइए। सर, आ गया Yes, सर। sir. सही टीम है भाई, सही टीम है यार, 70% चांसेस बिल्कुल सही दे रहे हैं ये लोग, सही है, अच्छी अच्छी भविष्यवाणी है, अच्छा अच्छी टीम है, अच्छा रिसर्च किया इन्होंने, ठीक, अच्छी नॉलेज है इनकी। एग्जाम्पल नंबर 6 को डिटेल में पढ़िए, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़ो फटाफट। यस, बताइए, पढ़ लिया। कह रहा है Yes, टायर sir. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पढ़ केप्ट लिया। रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस, मतलब एक कंपनी है जो रिकॉर्ड रखती है कि टायर कब चेंज होता है, तो ध्यान से सुनो, देखो 4000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे कितने लोगों ने चेंज कराया, 20। 20। हाँ, टायर घिस जाता है ना, रोड पे चलता है फ्रिक्शन के कारण, है ना, वियर टियर हो यस। जाता है, कट फट जाता है तो हटाना पड़ता है। फिर 4000 से 9000 किलोमीटर तक कितने लोगों का चला, फिर 9001 से 14000 के बीच में, और 325। मोर देन 14000 से ज्यादा कितने लोगों का चला। 445। अब इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नीड टू बी रिप्लेस बिफोर कवर्ड 4000, 20 by ठीक, 1000। यस बिफोर 4000 मतलब 4000 से पहले, तो लेस देन 4000, 20 बाय कितने लोगों का 1000। सर्वे किया गया, 1000 लोगों का। 1000. और अगर एग्जाम में ना दिया रहे कितने लोगों का सर्वे किया गया, तो फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1000 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इट विल लास्ट मोर 9000, 9000 से ज्यादा, तो 9000 से ज्यादा में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, मानते हो कि नहीं, जल्दी बताओ सर आ जाएगा। भाई। 9000 से ज्यादा में केवल ये थोड़ी ना आएगा, ये भी तो 9000 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं समझे, Yes, sir. ठीक है, मोर देन 14000 वाला भी तो 9000 से ज्यादा है, ठीक। यस सर। तो टोटल कितने इसके नंबर ऑफ ट्रायल्स आएंगे इन विच द इवेंट हैपेंड, 325 प्लस 445, तो नेक्स्ट वाले का कितना हो जाएगा, 770 और डिवाइडेड बाय टोटल 1000। 0.77। फिर क्या कह रहा है वो लास्ट वाले में, हाँ अब देखो एक अच्छा सवाल शायद दिया, इट विल नीड टू बी रिप्लेस आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर डिस्टेंस बिटवीन 4000 एंड 1400, तो बिटवीन 4000 एंड 1400, तो आपको ये 4000 वाला और ये 9000 वाला लेना, 9001 to 14,000। बस 20 ये वाले वाला पे। ये वाला, मतलब 4000 से बड़ा और 14000 से छोटा, तो 210 प्लस 325, 535, ठीक, बताइए, यस हो सर। जाएगा, यस सर। Yes, ठीक। sir. अच्छा अब सुनो, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं,
बताओ टायर खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे इस कंपनी का? खरीद ये लेंगे। डेटा देख के क्यों खरीदोगे, कारण बताओ। सर 77% लोगों के 9000 किलोमीटर से ज्यादा चले हैं। यस यस यस, सही है, सही कंपनी है। मतलब 77% लोग ऐसे हैं जिनके टायर 9000 किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं। सही है यार, और क्या लोग हैं। ठीक, खरीद लेंगे, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 7 को। अब यहाँ पर पता है बच्चे कंफ्यूज होंगे भी, देखना पढ़ लो आराम से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट मोर देन 70%। हाँ, तो मोर देन 70%। बताओ टोटल क्या, देखते हैं क्या करोगे तुम, बताओ कैसे निकालोगे आंसर इसका। देखते मन में तुम्हारे क्या आता है, बताओ। सर सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके और 5 से डिवाइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं भाई, कहाँ हो, फ्रीक्वेंसी कहाँ दी है तुम्हें? तो सॉरी, टोटल जो परसेंटेज सर। डेटा दिया हुआ है उसको ऐड कर देंगे। अच्छा अच्छा, सभी परसेंटेज को ऐड कर दोगे, अच्छा। यस सर, परसेंटेज। और सर 5 से फिर डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से सर। ये अच्छा सर सवाल है। या फिर ये कर सकते हैं कि 70% निकालेंगे उस सारे एडेड परसेंटेज का। पढ़ और ही नहीं फिर पाए हो तुम लोग, नहीं पढ़ पाए हो। सुनो ध्यान से, जरा बताना टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? एक मिनट रुक जाओ। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया यहां, बताओ। बच्चों के मार्क्स चेक किए गए। एक्सपेरिमेंट में यूनिट टेस्ट कराया गया और उसके बाद बच्चों के मार्क्स चेक किए गए। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में परसेंटेज कितने मिले बाय आ स्टूडेंट? एक ही स्टूडेंट, एक ही बच्चा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। एक ही बच्चा है, एक्सपेरिमेंट किया गया उसके साथ 5 बार। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 टेस्ट लिए गए उसके। फर्स्ट टेस्ट में 69%, सेकंड टेस्ट में 71%, थर्ड टेस्ट में 73%, फोर्थ टेस्ट में 68% और फिफ्थ टेस्ट में 74%। हमेशा ही थोड़ी ना ये कर दोगे यार, सबको जोड़ दोगे, क्वेश्चन तो पढ़ो। ठीक, एक्सपेरिमेंट समझ में आया क्या हुआ, बताइए। यस सर, एक ही उसके बाद स्टूडेंट था। तो फिर अब क्या कह रहा है? कह रहा है इस डेटा को देख के बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70 इन अ यूनिट टेस्ट। मतलब समझो, इस डेटा को हमें ये देख के बताना, इस डेटा को देख के बताना कि अगर अब टेस्ट कराओगे तो क्या चांसेस हैं कि उसके 70% से ज्यादा आ जाए। नहीं समझा? इसके इस रिकॉर्ड को देख के बताओ कि इस बच्चे का अगर हम एक और टेस्ट लें कभी जिंदगी में कभी भी, तो क्या चांसेस है कि वो 70% से ज्यादा स्कोर करेगा। मतलब इस बच्चे के 70% से ज्यादा स्कोर करने के चांसेस बताइए। तो ध्यान से सुनिए, इवेंट कौन सा है इसका, बताओ। इवेंट क्या है? इवेंट 2, इवेंट क्या है? दैट द स्टूडेंट, बोलो। स्टूडेंट स्कोर्स मार्क्स हाँ, इन कुछ पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो इतने दिनों से। द स्टूडेंट गेट मोर देन 70% 70%. मार्क्स, ये है इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट अगर निकालना हो तो क्या लिखा जाता है डिनोमिनेटर में? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। फॉर्मूला नहीं याद किए हो क्या? और ऊपर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, नंबर ऑफ, हाँ, इन विच द इवेंट हैपेंड। अब देख के बताओ कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं टोटल? टोटल कितने ट्रायल 5. किए गए? तो फिर तुम लोग क्या बता रहे हो, बताओ। सबको जोड़ दो, मतलब कुछ भी। एक ट्रायल, 2, 3, 4, 5 ट्रायल किए गए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 5। और नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, मतलब इवेंट क्या है? 70% से ज्यादा लाना। तो 70% से कहां कहां ज्यादा आए? एक बार Sir, सेकेंड 3. यूनिट टेस्ट में, 3 इवेंट्स हाँ 2 बार थर्ड यूनिट टेस्ट में, Third 3 में बार, and नहीं 4th. नहीं नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, आई एम सॉरी। Sir, 5th में. हाँ, तो 5th पहले में क्वेश्चन इसीलिए कह रहा हूं पढ़ो, पता नहीं क्या करते हो। 1, 2, 3, तो 3 नंबर ऑफ ट्रायल्स ऐसे हैं जिसमें आपको जो है वो चीज मिल रही जो वो मांग रहा है, 70% से ज्यादा। देखो 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा और 70% से ज्यादा, तो कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा, चेक कर लो। परसेंटेज में निकालोगे तो 60% आएगा। अब बताओ, समझ गए? मतलब
60% चांसेस हैं कि इस लड़के का अगर नेक्स्ट टेस्ट कराया जाएगा तो 60% चांसेस है कि वो 70% से ज्यादा लाएगा। आया कि नहीं आया? आ बताओ गया सर। Yes, sir. बताओ, सही लड़का है कि नहीं? गुड स्टूडेंट है या नहीं है? ठीक ठाक है? सर ठीक ठाक स्टूडेंट है। ठीक ठाक स्टूडेंट है, क्योंकि 60% चांसेस हैं कि 70% से ज्यादा ले आएगा ये। ठीक, तो ये आपका हो गया। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्टेड 2000 ड्राइवर एट रैंडम, है ना, विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ वन ड्राइवर ओवर अनदर इन अ पर्टिकुलर सिटी। किसी शहर में किसी इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक, 2000 ड्राइवर्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट्स, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट, है ना, द डेटा ऑब्टेन्ड आर गिवन। अब इसको पढ़ना सीखो जरा। 18 से 20, ये एज लिखी हुई है, 18 से लेके 29 के बीच में, जो मतलब ये कैसा है आपका, एक्सक्लूसिव है, मतलब 18 से 29 वाले, यानी कि 29 वाले भी इसी में आएंगे। तो 18 ईयर से लेके 29 ईयर्स तक वाले ड्राइवर, कितने ऐसे ड्राइवर हैं जो साल भर में 0 एक्सीडेंट करते हैं? 440। आया पढ़ना कि नहीं आया बताओ? Yes, सुनो sir. फिर से यस सुनो सर, आ जिसको गया। नहीं आया। 30 से 50 साल तक वाले ऐसे कितने ड्राइवर्स हैं जो साल भर में 3 से ऊपर एक्सीडेंट करते हैं? ओवर 3 से ऊपर एक्सीडेंट्स 18, करते हैं, ऐसे कितने 18. ड्राइवर हैं? बोलिए। 18। 18, 18. 50 साल से ऊपर एज वाले ऐसे कितने ड्राइवर हैं जो साल में एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट करते हैं? बताइए। 15. 15। टेबल आ गया पढ़ना? Yes, sir. पार्ट 1, प्रोबेबिलिटी बीइंग 18 to 29, 18 से 29 के हों एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स। 18 से 29 वाले एग्जैक्टली 3 करने वाले, कितना हो जाएगा? 61 अपॉन टोटल ड्राइवर कितने? 2000। आया कि नहीं आया बताइए? Yes, sir. हाँ, अब इसको Yes, सॉल्व sir. कैसे किया जाता है? बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। देखो, 61 अपॉन 2000 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 61 अपॉन 2 इंटू 1000 करेंगे। अब देखिए जरा, आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना जो आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 61 को 2 से डिवाइड कर दूं, 30 टाइम्स जाएगा तो 60 आएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 1 माइनस 0 1, और डेसिमल लगा के 0, तो 5 ज़ा 10। देखो, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। देखिए, 1 कॉपी करोगे, अब 2 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा, तो 2 1 ज़ा 2 तो चल नहीं सकता है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे। मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया है, 2 0 ज़ा 0, यानी कि 2 0 ज़ा 0, अब 1 माइनस 0 1, अब डेसिमल लगाएंगे, समझे? तुरंत डेसिमल मत लगा दीजिएगा, 3 पॉइंट समथिंग थोड़ी ना आएगा, समझे? ओके, 2 5 ज़ा 10, समझे? तो कितना आ रहा है बताओ? इसका आंसर कितना आ रहा है? 30.5, और डिवाइडेड बाय कितना है? 1000 है, तो डिवाइडेड बाय 1000 का मतलब है डेसिमल कितने प्लेस लेफ्ट में जाएगा? 3 प्लेस। तो कितना आएगा? 3 0 था, एक 0 और बढ़ाएंगे तो यहां डेसिमल लगाएंगे, और पीछे 5 था। आया या नहीं आया बताइए? आ गया सर। आ गया। अब लास्ट में क्या है? 5, इसको हटाओगे तो इसके आगे 1 ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.031। ठीक, ऐसे करके इसका आंसर आप करोगे पार्ट 1 का। एनसीईआरटी में देख लीजिए, यही आंसर आ रहा है, ये देखिए 0.031। ठीक, उसके बाद अब यहां से देख लो पार्ट 2 का आंसर। हैविंग बीइंग 30 to 50 years of age and having one or more, यानी कि एक एक्सीडेंट किया हो या एक से ज्यादा, 1 or more। 30 से 50 हैविंग 1 or more, 30 से 50 हैविंग 1 or more, 1 वाले भी चलेंगे, मोर वाले भी चलेंगे, तो 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18, ये आया कि नहीं आया बताइए? बीइंग 30 to 50, आ गया सर।
years of age and having one or more accidents in a year. तो total number of trials in which the event happened, या तो एक एक्सीडेंट किए हो, 30 से 50 वाले में जाके देखना, एक किए हो या एक से ज्यादा किए हो। जीरो वाला नहीं लेंगे बस, समझे कि नहीं समझे? तो कितना हो जाएगा? 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18। So 225. अच्छा 6 3 9 10 11, अरे भाई कितना हो, 6 4 10 तो 12 2, ठीक। तो कितना हो जाएगा? P लिखा और ब्रैकेट बनाया ऐसे, मतलब प्रोबेबिलिटी बीइंग 30 to 50 years of age and having one or more accidents in a year। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको आप क्या बोलो, इवेंट E1 बोल दो या E2 बोल दो, समझ गए? जैसे पहले वाले को E1 बोल दिया मान लो, तो दूसरे वाले को आप E2 बोल दो, P of E2 डायरेक्ट निकाल लो। तो P of E2 आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। 225 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे आपके? 2000 लोग थे। 2000। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अभी अभी बताया था। इसको एक साथ सॉल्व कर लो, जो आ जाएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना, समझे? 225 का हाफ कितना हो जाएगा? 112.5। और अब इसको 1000 से डिवाइड करो, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा 0.1125। 0.1125, और राउंड ऑफ करोगे तो 5 है, तो यहां से हटा के 1 लगा दो। यहाँ मतलब 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो आगे 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 0.11 और 2 + 1 3 हो जाएगा, 3. समझे? यस सर। तो चेक कर लीजिए। Yes, sir. यही आ रहा है आंसर, कहाँ गया? ठीक। उसके बाद लास्ट वाला देखो भाई सवाल, हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन ईयर। नो का मतलब जीरो वाले। अब एज उनकी कुछ भी हो तो जीरो एक्सीडेंट करने वाले 440 इस एज के, 505 इस एज के और 360, तो इन तीनों को ऐड कर लोगे? बताओ। यस सर, और फिर एज डिवाइड कुछ कर भी देंगे हो, टोटल नंबर ऑफ केसेस हाँ, से। एज कुछ भी हो, ठीक, लेकिन जो एक्सीडेंट नहीं करते हैं 1305 और डिवाइडेड बाय 2000। इसको भी वैसे ही सॉल्व करोगे, कर लोगे? बताओ। पहले 2 से डिवाइड कर देना, डेसिमल में जो आएगा उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, यस सर। फिर राउंड ऑफ कर लेंगे, सही है? Yes, sir. हो जाएगा। अब Yes, जरा sir. ये बताइए कि इस शहर के ड्राइवर ठीक ठाक हैं कि नहीं है? सर ठीक शहर ठाक के है ड्राइवर कैसे पता किया, बताइए ठीक ठाक ड्राइवर है? सर, क्योंकि इतने मतलब सब जीरो एक्सीडेंट करने 900 वाला से ज्यादा above है लोगों के यस यस। जीरो देखो, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हाँ 0.65 आ रहा है जो एक्सीडेंट नहीं करते, यानी कि 65% ड्राइवर ऐसे हैं जो एक्सीडेंट नहीं करते। अच्छी बात है यार, समझे? यस सर। ठीक है।